दिशा में थोड़ा और प्रयास करेंगे, वैसे प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक भी जरूरी है क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की जो एकदम से एक मिनट में चीजें लाखों करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो डिजिटल फॉर्म है। तो नई पीढ़ी चूंकि इसमें बहुत ज्यादा वो रहती है, इसलिए हमको ये काम भी करना चाहिए। आज दो जनपदों का, चंपावत और देहरादून के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण देखकर ये मुझे विश्वास हो गया है कि जिस उद्देश्य से हमने इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया था, उस दिशा में हमारे प्रयास अब सार्थक हो रहे हैं, हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं जनता के लिए बनाना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य यह भी है कि हमारी योजनाएं धरातल पर उतरे और उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो, और जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनके जीवन को मदद करने में उन योजनाओं की भूमिका हो, और प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर समय से योजनाओं का लाभ मिले। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इन पुस्तकों को तैयार किया है, और ये पुस्तकें इस हमारे उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी होंगी, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यवहारिक रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आदान प्रदान करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया है, कैसे आवेदन किया जाएगा, कैसे उसका लाभ लिया जाएगा, कैसे उसके आवश्यक जो कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो बनाए जाएंगे, और पात्रता संबंधी जो जानकारियां हैं कि उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ये पुस्तकें हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिसमें शोधार्थी भी हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं, उन सबके भी बहुत काम आएगी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, इसलिए ये प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के समय में जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी, उनका असली लाभ जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाता था। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन के लिए मदद करने के लिए योजनाएं आती थी, उस व्यक्ति तक वो पहुंच नहीं पाता था। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के समय में सरकारें कभी भी अपने बारे में इस प्रकार की पुस्तकें या इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती थी, और कोई परंपरा भी नहीं थी, न ही जनता के प्रति कोई जवाबदेही का कोई प्रचलन था। यहाँ तक कि एक समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, और जिसके लिए रुपया भेजते हैं उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है। परंतु आदरणीय मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, देश में एक नई कार्य संस्कृति आई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य व्यवहार देश के